हेलो गाइस, माय नेम इज़ ज़ुबैर वहीद खान दादा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फंक्शन कंपोनेंट। फंक्शन कंपोनेंट क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, सब चीज़ आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बनाया था क्लास कंपोनेंट। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके आप देख भी सकते हैं। मैंने इसमें रिएक्ट जेएस की सीरीज़ भी स्टार्ट करी है, जावास्क्रिप्ट की भी। आने वाले वक्त में मैं ECMAScript भी स्टार्ट कर दूँगा। रिएक्ट जेएस की मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। जावास्क्रिप्ट की भी कंप्लीट वीडियो मेरे सीरीज़ में चल रही है प्लेलिस्ट के अंदर। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं फंक्शन कंपोनेंट किस तरह बनता है। तो फंक्शन कंपोनेंट के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा। फंक्शन कंपोनेंट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक न्यू फाइल बनाई है। न्यू फाइल कैसे बनाई है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, न्यू फाइल बन जाएगी। इस तरह आपको क्या करना है, मैं लिख दूँ fun.app.js। ठीक है, ये बना लिया। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट क्या करना है, इंपोर्ट रिएक्ट जेएस को करना है। रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। जिस तरह मैंने क्लास कंपोनेंट बनाया था सेम इसी तरह है, लेकिन इसका थोड़ी सी फंक्शनलिटी अलग है। तो मैंने कहा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब फंक्शन कंपोनेंट मैंने जैसे बनाया था आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर, सेम वैसे ही है। तो मेरे फंक्शन का नाम क्या है, फ़न। मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ़न, ठीक है। और सिर्फ सिंपल ऐसे ये मेरा फंक्शन बन गया, बस इतना ही। अब मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, इसमें रिटर्न होता है। रिटर्न के लिए क्या, मुझे रिटर्न करो ये डिव के अंदर जो है, इसलिए मैं रिटर्न यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h1 टैग के अंदर क्या, फंक्शन कंपोनेंट। ये मैंने बना लिया, इतना ही। अगर आप चाहो तो मैंने आपको क्लास कंपोनेंट का आपको बताया था कि आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करा सकते हो। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फन, आपको यहाँ इंपोर्ट करा दो। अगर चाहो तो यहाँ इंपोर्ट करा दो आप, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फन। ये जो हमारे फंक्शन था, इसको अगर आप चाहो तो, अगर यहाँ नहीं चाह रहे, मैं चाह रहा हूँ यहाँ नहीं, यहाँ पे मुझे जो है ना इधर नहीं एक्सपोर्ट करा के दो, मुझे ऊपर ही करवाओ, तो आप यहाँ पे भी करा सकते हो। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, ठीक है। बस ये इतना ही बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सिर्फ यहाँ पे app.js के अंदर है, app.js के अंदर इसको कॉल कराना है। कॉल कराने से पहले हमें इंपोर्ट कराना है, इंपोर्ट कराना है। अब मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट फन। ये हमारा इंपोर्ट हो गया। मैं आपको करा के सिंपल लिख के भी बता देता हूँ, टाइप करिए इंपोर्ट फन फ्रॉम, यहाँ पे डॉट देंगे तो पाथ आ जाएगा इसका, डॉट, ये आ गया पाथ। बस इतना ही। अब इंपोर्ट कहाँ कराना है, मैं चाह रहा हूँ इंपोर्ट यहाँ पर हो। तो इंपोर्ट कराने के लिए क्या करना है, फन में लिखूँगा, बस फन लिखा, यहाँ पे आके मैंने इसको बंद कर दिया। ये इंपोर्ट हो गया। अब मैं ऊपर वाले को ये इसको डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ताकि एक ही इंपोर्ट हो। ये हमारा फंक्शन कंपोनेंट बन गया। अब फंक्शन कंपोनेंट के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैंने फंक्शन कंपोनेंट बनाया है, यहाँ पे मैं एक अलर्ट भी लगाऊँ। अब अलर्ट किस तरह लगता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अलर्ट किस तरह लगता है, हम करेंगे कॉन्स्ट करने के बाद मैं बना देता हूँ रेड, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ मैं। ये एरो फंक्शन हम ECMAScript के अंदर यूज़ करेंगे, वो मैं आपको कंप्लीट मैं बताऊँगा। इसके अंदर भी एरो फंक्शन एक फंक्शन की तरह ही काम करता है। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, तो मैं लगा रहा हूँ हेलो फंक्शन
मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ हेलो फंक्शन, ठीक है, सिंपल, बस इतना ही। और अलर्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक ऑन क्लिक का फंक्शन भी यूज़ कर रहा हूँ। ऑन क्लिक इवेंट जो है, मैंने लास्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको बताया था ऑन क्लिक का। आप चाहो तो मेरे जावास्क्रिप्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। मैं लिखाऊंगा ऑन क्लिक, ये हमारा एक इवेंट होता है जो हम किसी भी बटन वगैरह के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरा ये फंक्शन जो था रेड, अब मैं इसको आके यहाँ पे कॉल कर लूँगा, बस सिंपल रेड, ये मेरा बना। और बस इतना ही। अब मैं जाऊँगा अपनी इस, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आ गया हेलो फंक्शन, हेलो फंक्शन आ गया। इसको मैं जूम कर देता हूँ ऐसे। अब जैसे ही मैंने इसको कॉल करा ना, तो ये बोल रहा है हेलो फंक्शन। अब ये मैंने बनाया कैसे, मैंने एक कॉन्स्ट करा, यहाँ पे रेड करा, रेड एक एरो फंक्शन मैंने बनाया, नाम बनाया रेड। आप ABC भी कर सकते हो, रेड पे अगर आप कंफ्यूज होगे तो आप ABC भी कर सकते हो, ABC, सिंपल इतना ही, ठीक है। ये करा, ये करने के बाद मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको कॉल कराया तो इसने दे दिया हेलो फंक्शन, हमें दिखा दिया हेलो फंक्शन। तो ये मैंने एक इवेंट भी बना दिया है। अब मैं चाह रहा हूँ एक प्रॉप भी पास हो इसके अंदर ही, हम इसके अंदर एक प्रॉप भी पास कर सकते हैं, एक वैल्यू लेके। यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया था, यहाँ पे इसमें एक वैल्यू लेके मैं एक प्रॉप भी पास कर सकता हूँ। अब प्रॉप कैसे पास होगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा टैक्स। टैक्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ फंक्शन प्रोफाइल, फंक्शन प्रोफाइल, बस इतना ही। कंपोनेंट, फंक्शन प्रोफाइल कंपोनेंट, ठीक है, बस इतना ही मैंने लिखा। यहाँ पे आके मैं इस पर आया फंक्शन कंपोनेंट, और अब मुझे कॉल भी कराना है इस प्रॉप्स को। प्रॉप को कॉल कहाँ कराना है, हमारी इस ऐप के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रॉप, सिंपल यहाँ पे प्रॉप लिख दूंगा। और मैं ये जो एरो फंक्शन है इसको रिमूव कर देता हूँ। नहीं, इसको रिमूव नहीं करता क्योंकि मैंने ऑन क्लिक का एक फंक्शन बनाया है। तो सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फंक्शन कंपोनेंट को। अब यहाँ पे आके मुझे इस प्रॉप्स को जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये प्रॉप्स, ये जो प्रॉप्स बनाया है, इसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पे मुझे गेट करवानी है। अब वो किस तरह कराएंगे, वो प्रॉप्स के थ्रू करवाएंगे। प्रॉप्स डॉट टैक्स, ये आ गई फंक्शन कंपोनेंट, फंक्शन प्रोफाइल कंपोनेंट। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए फंक्शन कंपोनेंट वाली, फंक्शन कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट एंड यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट लिखा और एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बस इतना ही मैंने करा। और यहाँ पे आगे दिखाया तो देखिए आ गया पूरा फंक्शन कंपोनेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब मैंने करा कैसे, ये प्रॉप्स कैसे लिखा। अब प्रॉप्स लिखने के दो तरीके हैं। देखें, मैंने आपको बनाया एक फंक्शन बनाया था जो मैंने कॉल करा था, उसके अंदर मैंने एक टैक्स ली, टैक्स मैंने लिखा टैक्स इक्वल टू फंक्शन। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ABC कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे आप ये में जो वैल्यू है ना, ये मुझे गेट करानी है किसमें, अपने फंक्शन में। अपना जो मैंने फंक्शन बनाया है इसके अंदर मुझे गेट करानी है। तो यहाँ पे आके सिंपल में क्या लिखूँगा, प्रॉप्स, आप P भी लिख सकते हैं यहाँ पे, P डॉट टैक्स तो भी चलेगा, देखें तब भी चल रहा है। तो सिंपल ये करवाए, तो मैंने लिखा प्रॉप्स, यहाँ पे प्रॉप्स डॉट टैक्स। अब मैं आपको स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। कॉन्स्ट के मैंने एक कॉन्स्ट लिखा, एक एरो फंक्शन बनाया ABC के नाम से, एरो फंक्शन हो गया। ये फंक्शन की तरह ही काम करता है, ये हम ECMAScript के अंदर देखेंगे। मैंने एक लगा दिया अलर्ट का, अलर्ट पे क्या लिख दिया, हेलो फंक्शन।
अब ये मैं अलर्ट का लगा दिया, मैंने लिख दिया हेलो फंक्शन। ये चल रहा है, देखें ये अलर्ट का भी चल रहा है। मैंने क्लिक करा, इस पर हेलो फंक्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर मैंने एक ABC लिखा, फंक्शन का नाम जो है यहाँ पे आके मैंने कॉल करा दिया। अब प्रॉप्स के अंदर जो मैंने लिखा था, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी थी, कुछ भी लिखा था, फंक्शन कंपोनेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तो ये वाली जो वैल्यू है ना, मैंने गेट कराई अपने फंक्शन के अंदर p.text करके। आई होप आपको फंक्शन कंपोनेंट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई भी आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे बता भी सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब फर्स्ट एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।